आदमी ने बस रेत के मॉडल पर थोड़ा पानी छिड़का और मानव जगत में हल्की बारिश शुरू हो गई। फिर उसने थोड़ा और पानी छिड़का और पूरी धरती हरी भरी हो उठी। तब पता चला कि यह किताब पलटता बूढ़ा आदमी कोई और नहीं बल्कि भगवान है, जिसने इस दुनिया को बनाया है। लेकिन इसी दिन भगवान को अपने आसपास बहुत शोर सुनाई दिया। पता चला कि मनुष्य आग जलाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन यह दृश्य भगवान को बहुत हास्यास्पद लगा, क्योंकि वह मनुष्य को आग 2 लाख साल बाद देने वाला था। लेकिन अगले ही पल मनुष्य ने घर्षण से आग जलाने में सफलता पाली। इससे भगवान बहुत क्रोधित हो गया और उसके सहायक ने हल्के से फूंक मारी और मानव जगत की एकमात्र लौ बुझ गई। लेकिन इससे भगवान का क्रोध शांत नहीं हुआ। उसने अपने सहायक को हाथियों के झुंड को आदेश देने के लिए कहा कि वे मनुष्यों को वापस ठंडे और नम गुफाओं में धकेल दें। इससे भगवान संतुष्ट हो गया और वह फिर से विज्ञान का अध्ययन करने लगा। लेकिन तभी एक साहसी मनुष्य गुफा से बाहर निकल आया। भगवान को यह देखकर बहुत गुस्सा आया। सहायक ने बताया कि मनुष्य बारिश के लिए नृत्य कर रहे हैं, क्योंकि भगवान सूखा रोकना भूल गया था। तब भगवान ने सहायक को आदेश दिया कि वह मानव जगत में बारिश लाए। सहायक ने रेत के मॉडल पर हल्के से पानी छिड़का और मानव जगत में तुरंत बारिश होने लगी। फिर भगवान ने सहायक को आदेश दिया कि वह मानव जगत में महामारी और जहर फैलाए। सहायक के कार्य करते ही मानव जगत में महामारी फैल गई और पूरे कबीले के लोग एक के बाद एक गिरने लगे। लेकिन इसके बावजूद भगवान बिल्कुल भी परवाह नहीं कर रहा था। खैर, कुछ समय बाद मनुष्यों में से कुछ ने प्रतिरोधक क्षमता विकसित कर ली और वे जीवित बच गए। उन्हें तुरंत एहसास हो गया कि कुछ गड़बड़ है और वे तुरंत भगवान से प्रार्थना करने लगे और उनके प्रति समर्पण दिखाने के लिए नृत्य करने लगे। इससे भगवान बहुत प्रसन्न हुआ और वह दोपहर की नींद लेने चला गया। लेकिन जब वह जागा तो मानव जगत में 3 दिनों में बहुत बड़ा परिवर्तन हो चुका था। भगवान ने सिर्फ 5 मिनट की नींद ली थी, लेकिन मानव जगत में 2 लाख साल बीत चुके थे। जो मनुष्य पहले जमीन पर रेंगते हुए उससे प्रार्थना करते थे, अब आधुनिक ऊंची इमारतों में रहने लगे थे। ये देखकर भगवान को इतना गुस्सा आया कि वह लगभग बेहोश हो गया। मनुष्यों को यह बताने के लिए कि उनका असली मालिक कौन है, भगवान ने शहर की सबसे ऊंची इमारत की ओर इशारा किया और कहा कि यह उसकी दृष्टि को अवरुद्ध कर रही है। सहायक ने बिना कुछ कहे एक माचिस जलाई और उस इमारत की ओर फेंक दी। इमारत में तुरंत आग लग गई, लेकिन भगवान को यह पर्याप्त नहीं लगा। उसने एक तेज हवा का झोंका दिया और एक मशरूम बादल ऊपर उठा। भगवान इतना उत्साहित हो गया कि वह नाचने लगा और कुछ फल भूनने लगा। जब मनुष्य इमारत की छत पर जाने के लिए मजबूर हो गए तो भगवान ने सोचा कि अगर वह 2 और हवाई जहाज फेंक दे तो और अच्छा होगा। जैसे जैसे आग बढ़ती गई, फंसे हुए लोग भगवान से प्रार्थना करने लगे। सहायक ने भगवान से कहा कि अगर वह अभी बारिश कर दे तो ये मनुष्य उसकी कृपा का गुणगान करेंगे। लेकिन भगवान ने सहायक की बात नहीं सुनी, क्योंकि उसने देखा कि ये मनुष्य अभी भी नहीं मर रहे हैं और बचाव दल भेजकर लोगों को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। ये देखकर भगवान को बहुत गुस्सा आया। पूरी पृथ्वी और मानव जाति उसकी रचना है और कोई भी उसके निर्णय का विरोध नहीं कर सकता। सहायक ने हल्के से हाथ हिलाया और एक बवंडर इमारत की ओर बढ़ने लगा। छत पर बचे हुए लोग तुरंत हवा में उड़ गए और पूरा शहर इस तूफान की चपेट में आकर तबाह हो गया। तब जाकर भगवान संतुष्ट हुआ और उसने सहायक से एक टोस्ट लाने के लिए कहा।